Welcome back, students. So in this video we will discuss about the few physical quantities like the physical quantities. First we should have a quick definition, that is physical quantities क्या होती हैं. These are the quantities which have some magnitude. Magnitude means which are having some numerical value, जिनके पास कोई physical value होती है. Those are the physical quantities. Like weight है, mass है, these are the physical quantities. These are having like 10 kg. That 10 kg is a magnitude. So these are the physical quantities which can be measured, जिनको हम measure कर सकते हैं. Force को हम measure कर सकते हैं न्यूटन्स में, speed को measure कर सकते हैं, distance length को measure कर सकते हैं, इवन एरियाज वॉल्यूम्स, वो सभी क्या हैं, दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं. देयर आर ऑफ टू टाइप्स of physical quantities. One is a scalar quantity and other is vector quantity. Scalar quantities क्या होती हैं? Scalar quantities are those quantities, those physical quantities I would say, which have only magnitude, जिनके पास only magnitude होता है. Magnitude means जिनके पास only numerical value ही होती है and no direction is there. डायरेक्शन मीन्स हमें स्पेसिफाई नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें. लाइक डिस्टेंस है, डिस्टेंस जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू पता होती है, लाइक 5 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर्स. तो दैट इज़ ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू. इवन द स्पीड इज़ देयर, द बॉडी इज़ मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर. तो वो क्या है? इट इज़ अ स्पीड, बट हम उससे हमें डायरेक्शन तो नहीं ना पता चल रही. तो दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटी. इवन एरियाज, हाउ मनी मीटर स्क्वेयर्स, वॉल्यूम मीटर क्यूब्स में दिया होता है, तो उससे हमें पता नहीं चलता कि वो डायरेक्शन क्या है उसकी. जिस फिजिकल क्वांटिटी से हमें ओनली मैग्नीट्यूड पता चलता है, दोज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज. क्लियर? एंड लेट अस प्रोसीड टू द वेक्टर क्वांटिटीज नाउ. Vector quantities are the physical quantities that require both magnitude and direction, जो हमें magnitude भी बताती हैं और direction भी बताती हैं. इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल हमने की थी इन 8th क्लास, दैट इज़ द फोर्स. हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स में क्या होता है? देयर इज़ अ पुश और अ पुल. पुश करते हैं तो वो एक अलग डायरेक्शन होती है, पुल करते हैं दैट इज़ द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना. तो दैट इज़ द स्पेसिफाइंग अस सम डायरेक्शन ऑल्सो विद अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड. जैसे हमने 10 न्यूटन फोर्स पुश करके लगाई बॉक्स पे, दैट इज इन द डिफरेंट डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बट व्हेन वी आर अप्लाइंग द सेम 10 न्यूटन फोर्स while pulling the object, we are applying the force in the backward direction. So that is the vector quantity because it is also telling us some the direction. Even displacement, velocity में क्या एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने बात की थी स्पीड में, that the body is moving at 90 किलोमीटर्स पर आवर. बट अगर हम बोलें that the body is moving at 90 किलोमीटर पर आवर in east direction और in west direction, तो हम उसके साथ स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट बॉडी की डायरेक्शन क्या है. जब स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन भी पता होती है, देन वी से दैट इट इज़ द वेलोसिटी. क्लियर? एंड इवन द डिस्प्लेस बॉडी अपने घर से डिस्प्लेस आगे हुई है या पीछे हुई है, इन किस डायरेक्शन में हुई है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट टेल्स अस. क्लियर? सो लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर में यूज़ करेंगे इन द न्यूमेरिकल पोर्शंस एंड इक्वेशंस में. सो फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? लाइक हम हमारे घर से स्कूल में जाते हैं. क्लियर? तो व्हाट इज़ दैट डिस्टेंस? इट इज़ एक्चुअल पाथ जो हम ट्रैवल करके जाते हैं. कितने चौक आते हैं रास्ते में, तो ऑल जो होते हैं वो सभी क्या आते हैं, दोज आर द actual paths that we are traveling. Clear? So the distance is the actual path or the length that is traveled by object during its journey from its initial position and to the final position. Initial position जहाँ से body start हुई, that is जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल, हम अपने घर से start हुए तो हमारी initial position हमारा घर है, and we have reached finally to our school. इट मीन्स जो हमारी फाइनल पोजीशन है दैट इज़ द स्कूल. तो जो रास्ते में हमें टोटल लेंथ कवर की, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल. क्लियर?
Also students, that the distance is a scalar quantity which requires only magnitude, जिसके पास only magnitude होता है but there is no specific direction नहीं होती उसकी. Like let us suppose an example, Rajesh traveled 65 kilometers. तो 65 kilometers is not telling us any direction. वो किस direction में गया, that is not specified by this. So we will say that it is a scalar quantity. Like अगर हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं विद द स्केल, चाहे वो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मेज़र कर लें या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मेज़र कर लें, वो उतनी ही रहेगी. देयर इज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन कि वो माइनस में हो जाएगा. अगर हमने एक कार्डबोर्ड मेज़र किया, वो 15 सेंटीमीटर्स का था, तो अगर हम उसको राइट से लेफ़्ट साइड मेज़र कर रहे हैं तो इट इज़ 15, अगर लेफ़्ट से राइट करेंगे तो वो -15 हो जाएगा. ऐसे तो कुछ नहीं होता है ना. तो दैट इज़ डिस्टेंस और द लेंथ इज़ द स्केलर क्वांटिटी. क्लियर. नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. So the displacement is like shortest distance between the two bodies. Means let us suppose हमारे घर से लेके हमारे स्कूल तक का डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करके गए हैं उससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दें हमारे स्कूल की तरफ, तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेल्स अस द डिस्प्लेसमेंट. हमारे घर से हम कितना डिस्प्लेस हो गए हैं, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्कूल एंड द हाउस. क्लियर. एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इससे हमें डायरेक्शन भी पता चलती है. लाइक हमारे घर से हमने स्कूल की लोकेशन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम किस डायरेक्शन से आए हैं, दैट वी विल चेक. हम ये थोड़ा देखेंगे कि डिस्टेंस कहाँ से, हम तो इधर से आए हैं. नो, वी विल सिंपली चेक द डायरेक्शन कि हम किधर से डिस्प्लेस हो गए हैं. डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड इज़ अ फिजिकल वैल्यू and direction also. Let us suppose that Rajesh traveled 65 kilometers southwest from the clock tower. Means वो clock tower से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इतने किलोमीटर ट्रैवल करके गया. तो ये यहाँ पे क्या है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ये हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है. क्लियर. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो. जीरो कैसे हो सकती है, कैन यू थिंक अबाउट इट. जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये जीरो भी हो सकती है. हो सकती है. कैसे हो सकती है, लेट अस सी. जैसे कोई बॉडी है, जैसे हम सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम शाम को स्कूल से वापस आके घर पे ही आ जाते हैं ना, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट हमारे घर से क्या हो गई, जीरो हो गई. तो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होएगा, बिकॉज डिस्टेंस क्या हो जाएगा. लेट अस सपोज आपका घर इज़ स्कूल आपका 5 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम हाउस, तो जाने का 5, आने का 5, तो टोटल 10 डिस्टेंस हो गया. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आप वापस वहाँ पे ही आ गए. दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन भी आप ले सकते हो. सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब हम हम सर्कुलर मोशन की एग्जांपल लेते हैं क्लॉक की. जैसे क्लॉक में आर्म क्लॉक होती हैं, मिनट वाली होती हैं, तो वो क्या होती है, 1 आवर के बाद वो मिनट की जो आर्म्स हैं वो 12 पे ही आ जाती हैं. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 12 से क्या हो गई, 12 तक आने की 0 हो गई. क्लियर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो बी कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. Okay, so let us see distance difference. First is the distance. It is the actual path that is traveled by the body. जो actual हम distance travel करके गए हैं, that is the distance. And displacement is the shortest length between the initial and final position of the body. And distance है तो वो scalar है, means इसके पास direction specific नहीं होती. but displacement में हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होती है अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड. एंड डिस्टेंस है जो, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव. जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेस करेगी, मीन्स जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, तो वो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी हमारे पास डिस्टेंस की, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. लाइक हम हमारी इनिशियल पोजीशन से आगे जा रहे हैं तो हम उस डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे. अगर हम इनिशियल पोजीशन से बैकवर्ड जा रहे हैं तो हम उस डिस्प्लेसमेंट को माइनस में लेते हैं.
तो वो कौन सी प्लस लेनी है कौन सी माइनस लेनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, वो आप खुद चूज़ कर सकते हो। एंड वो ये जीरो भी हो सकती है जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, क्लियर। एंड ऑल्सो डिस्टेंस कैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द लीनियर पाथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल भी हो सकते हैं। लाइक हम स्कूल से हम घर से किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, दैट इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हमारी डिस्प्लेसमेंट वहाँ से कितनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गए हम, हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में घर के बिल्कुल सामने 10 किलोमीटर जाके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वी हैव गॉन देयर, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वहाँ पे जाने के लिए, 10 किलोमीटर्स, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी वहाँ से, 10 किलोमीटर्स। तो ये इक्वल भी हो सकते हैं, बट कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड से ज़्यादा नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट कैन बी लेसर देन डिस्टेंस, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्लियर। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे इनिशियल पोजीशन ए है हमारी, दिस इज ए पोजीशन, तो बॉडी ए पोजीशन से जाने लगी बी पोजीशन तक और बी से वापस ए पे ही आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बॉडी की, ज़ीरो होगी। बट डिस्टेंस कितना कवर कर दिया, दैट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, उसमें 2πr में हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट द टोटल डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड है जो वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता हमारे पास, क्लियर। So this is the concept of the distance and displacement. In our next video we will start with the uniform and non-uniform motions. So see you in the next video. Thanks for watching.